जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है जिम्मेदारी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। तुम यार पापा जी को समझाते क्यों नहीं? जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं। जब बेटा बहू जॉब वाले हो तो थोड़ा हिसाब किताब देखकर आए। डाइनिंग टेबल साफ करती पूनम ने ससुर के बाहर निकलते ही अमन से कहा, उनका दर्द समझने की कोशिश करो। मम्मी के बाद उनके परम मित्र एक एक कर उनके करीबी लोग उन्हें छोड़ गए। बुढ़ापे में बुजुर्गों को अकेलापन पीढ़ा देता है और इसका एक ही इलाज है, अपनों से मिला प्यार और अपनापन। इसी में उनकी सच्ची खुशी है। मैं तो कहता हूँ तुम अपने डैड को भी यहाँ बुलवा लो। दोनों बुजुर्गों में अच्छी बनती है, बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। अमन अपनी प्लेट उठाकर किचन में चला गया। यहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति संभालना भारी हो रहा। पतिदेव मेरे डैड को यहाँ बुलाने की सोच रहे, इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। पूनम अपने में बड़बड़ाती रही। एक दिन राम जी की तबीयत खराब हो गई, उन्हें तेज बुखार हो गया। अमन काफी हैरान था क्योंकि जानता था उसके पिता अपनी और अपनों की सेहत के प्रति काफी सजग रहते हैं। पूनम का सोच सोचकर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा। अगर इनको एडमिट करवाना पड़ा तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। मुझे तो मिलने से रही। पहले ही छोटू के होने के बाद मुझ पर जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई है, फिर एक बीमार बुजुर्ग इंसान को संभाल पाना। ना बाबा ना, अमन के पिता हैं, वो ही छुट्टी ले, सेवा करे, मैं मेरा परिवार संभाल लूं, वही बहुत। पूनम का डर बेकार था। कुछ ही दिनों में राम जी एकदम अच्छे हो गए। पूनम अमन की गृहस्थी की गाड़ी फिर से स्पीड से चल पड़ी। जहाँ राम जी बेटे बहू पोते के साथ खुश रहने लगे, वहीं छोटू भी अपने दादाजी के साथ बहुत खुश रहता। एक दिन राम जी ने अपने कमरे में बेटे बहू को बुलाया। क्या लगता है पापा जी क्या कहने वाले हैं? पूनम तुम जैसे ज्यादा सोचने वाले लोगों के साथ यही दिक्कत है, होता कुछ नहीं। हाय हाय पहले मचा देते हैं। अमन पूनम पापा जी के कमरे में पहुंचे तो उनके हाथ में कुछ मेडिकल बिल्स और टेस्ट रिपोर्ट्स थी। हे भगवान, ये तो लंबा चौड़ा खर्चा लग रहा। पूनम फुसफुसाते हुए, चुप करोगी? पापा जी सरकारी महकमे से रिटायर हैं, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सभी खर्च मिलता है। नहीं भी मिले तो उनका बेटा बैठा है। हाँ बस यही सुनना था। तुम्हारे पिता तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। पूनम अपना पल्ला झाड़ते हुए कमरे से बाहर आ गई। 2-3 दिन बाद जिस दिन पापा जी ने कमरे में बुलवाया था, उस दिन से आप चुप हैं। क्या कोई गंभीर बात है? अमन कुछ कहिए तो सही। तुम जानना चाहती तो उस दिन पापा जी के कुछ बोलने तक कमरे में रुकती। इस तरह बेरुखी से नहीं निकल जाती जैसे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं। अमन नाराजगी से बोला, अच्छा आई एम सॉरी, बताइए ना प्लीज क्या हुआ? पूनम तुम्हारे डैड को कैंसर है। वो रिपोर्ट्स और बिल उन्हीं के थे। पापा जी उनसे वॉक के समय रोज मिला करते थे। कुछ दिनों से वो जल्दी थक जा रहे थे, आंखों से धुंधला दिख रहा था। तुम्हारे वर्किंग भैया भाभी की व्यवस्था के चलते वो अपनी तकलीफ सबसे छुपा रहे थे। मेरे पापा जी ने जीत कर उनके सारे टेस्ट करवाए। समधन जी भी दिल की मरीज हैं। सो पापा जी ये सब बातें तुमसे करना चाहते थे, लेकिन तुमको कोई नई जिम्मेदारी न मिल जाए, इसी डर से भाग खड़ी हुई। पूनम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अमन ने उसे सहारा दिया। घबराओ मत, मैं तुम्हारे पिता तुम्हारी जिम्मेदारी कहकर पल्ला नहीं झाड़ूंगा। मैंने और पापा जी ने सोचा है हम डैड का अच्छे से इलाज करवाएंगे। कैंसर का फर्स्ट स्टेज है, समय रहते सही इलाज मिल जाए तो वो पहले की तरह स्वस्थ हो सकते हैं। अमन ने पत्नी की चिंता दूर करते हुए कहा। पूनम का मन आत्मग्लानि से भर गया। जिन ससुर को उसने हमेशा बोझ समझा, आज वही ससुर उसके पिता के जिंदा रहने की वजह बन गए। आज पूनम स्वयं को विकट परिस्थितियों में महसूस कर रही थी, जहां वो चाहकर भी अपने भाई भाभी से नफरत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे अपनी भाभी में अपनी ही छवि परिलक्षित हो रही थी। गलती किससे नहीं होती, पर समय रहते इंसान माफी मांग ले तो सब कुछ ठीक हो जाता है। पूनम अमन
राम जी के समय रहते उठाए गए कदम से प्रकाश जी, पूनम के डैड बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।